बच्चे की परेशानी। एक बच्चा परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो पूछा, क्या बात है बच्चे? बच्चे ने कहा, मैं हर बार पढ़ता हूं मगर फर्स्ट कोई और आ जाता है। वो इतना पढ़ता भी नहीं है फिर भी बाजी ले जाता है। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारी परेशानी फर्स्ट ना आना है या उसका ना पढ़कर फर्स्ट आ जाना है? बच्चे ने पूछा, क्या दोनों में फर्क है? बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल। बच्चे ने पूछा, क्या फर्क है? बुजुर्ग ने कहा, पहली बात तुम ये बताओ, तुम पढ़ते हो या मेहनत करते हो? बच्चे ने उलझकर कहा, फिर एक सवाल, अब इन दोनों में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने कहा, पहले जवाब तो दो। बच्चा कहने लगा, मैं बहुत मेहनत करता हूं और दिल लगाकर पढ़ता हूं। अब आप बताएं। बुजुर्ग ने कहा, बताओ मेहनत किसे कहते हैं? बच्चा गुस्से से बोला, जाएं बाबा, मुझे आपसे कुछ नहीं जानना, आप यहां से जाएं प्लीज। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, अगर बता दोगे तो तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाएगा, अब इस पर तुम्हारी मर्जी। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले तो बच्चे ने हैरान होते हुए पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने कहा, बताओ मेहनत किसे कहते हैं? बच्चे ने कहा, अपनी पूरी कोशिश करना, पूरे दिल से काम करना। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ तुम कितनी मेहनत करते हो? बच्चा बोला, मैं स्कूल जाता हूं, फिर ट्यूशन जाता हूं, रात को भी एक दफा सब रिवाइज करके सोता हूं और मेरे ख्याल में मेहनत इसी को कहते हैं। बुजुर्ग की मुस्कुराहट गहरी हुई और कहने लगे, तुम जानते हो मेहनत तो शुरू ही थकन के बाद होती है। जब आप कोई काम इतना दिल जमी से करें कि थकन के बावजूद मन ना भरे तो वो होती है मेहनत। कि जब तुम्हारा पसीना बहना भी खत्म हो जाए मगर पढ़ने की चाहत खत्म ना हो, वो ये होती है मेहनत। अब बताओ, क्या तुम मेहनत करते हो? बच्चा बुजुर्ग की बात सुनकर अजीब कश्मकश में चला गया और कहा, इसका मतलब मैंने कभी मेहनत की ही नहीं। बुजुर्ग ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, पहले नहीं की तो अब कर लो। फर्स्ट आना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी कोशिश और करनी होगी, बाकी बच्चों से ज्यादा तवज्जो और वक्त देना होगा। बच्चे ने जल्दी से पूछा कि फिर दूसरा बच्चा फर्स्ट क्यों आता है? वो तो पढ़ता भी नहीं है। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हें किसने कहा वो नहीं पढ़ता? बच्चे ने कहा, इसने खुद बताया है और मैंने देखा भी है। ये सुनकर सफेद रेश एक बार मुस्कुराए और कहा, फिर तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका ज़हन बहुत अच्छा है, कुछ चीजों को जल्दी समझता है और याद कर लेता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं। बच्चा ये सुनकर उदास हो गया और पूछा, क्या मैं कभी फर्स्ट नहीं आऊंगा? बुजुर्ग ने सोचते हुए कहा, ये तो तुम तक है। बच्चे ने पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग ने कहा, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ने की चांसेस ज्यादा होंगी और जितना बड़े ख्वाब देखोगे उतनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बच्चे ने पूछा, अगर मेरे ख्वाब टूट गए तो मैं क्या करूंगा? बुजुर्ग ने कहा, तुम फिर खड़े होना, फिर से शुरू करना, फिर से पहले से ज्यादा मेहनत करना। बच्चे ने पूछा, अगर मैं थक गया तो क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तो अपने बड़े ख्वाबों को याद करना, इस खुशी को महसूस करना जो कामयाबी पर मिलेगी। बच्चे ने मुस्कुराकर बुजुर्ग को देखा और कहा, मैं बार बार कोशिश करूंगा, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपका शुक्रिया बाबा जी। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और अपना रास्ता चल दिए। हम सब की जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जिनके ख्यालात, कहानियां या इनके हालात जिंदगी हमारे लिए मशअल-ए-राह बन सकते हैं, मगर शर्त यह कि हम इन चीजों को समझ सकें।